अस्सलाम वालेकुम 9 क्लास। आज का टॉपिक होगा हमारा, पिछला हमने पढ़ा था हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज पढ़ेंगे 2 किंगडम सिस्टम और 3 किंगडम सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है? ये सबसे पुराना सिस्टम है, यानी सबसे ओल्डेस्ट सिस्टम है। सबसे पहले जो सिस्टम पेश किया गया वो ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था। इसके मुताबिक जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको 2 किंगडम में डिवाइड किया गया। 2 किंगडम कौन कौन से थे? वो वाले जानदार जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते थे, उन जानदारों को नाम दिया गया ऑटोट्रॉफ्स का। ऑर्गेनिज़म्स क्या कहला रहे थे? ऑटोट्रॉफ्स। ऐसे तमाम जानदार जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और उनको जिस किंगडम में रखा गया उस किंगडम का नेम था किंगडम प्लांटी। तो एक किंगडम बनाया गया सबसे पहले, प्लांटी। दूसरे नंबर पर दूसरा उसमें कौन सा किंगडम था? वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते थे उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको जिस किंगडम में रखा गया उस किंगडम का नाम था किंगडम एनिमेलिया। उस किंगडम का नेम क्या था? किंगडम एनिमेलिया। अब ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रॉफ का मतलब होता है फूड। इसी तरह हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एंड ट्रॉफ का मीनिंग होता है फूड। ऐसे जानदार जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं, ऐसे जानदार जो अपनी फूड खुद बनाते हैं। ऑटो मीन सेल्फ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। वो ऑर्गेनिज्म जो फूड दूसरों डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से लेते हैं उन्हें कहते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। और इनको रखा गया किंगडम एनिमेलिया में। जो फूड खुद बनाते हैं उन्हें कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। तो उन्हें रखा गया किंगडम प्लांटी में। अब ये तो स्टार्ट में जो 2 किंगडम बनाए गए, लेकिन साथ ही कुछ साइंटिस्ट ने इसमें खामियां भी निकाली। इनके कुछ ड्रॉबैक्स जो हैं वो भी बताए। ड्रॉबैक्स यानी खामियां। अब वो क्या हैं जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो खामियां निकाली गई, वो कौन कौन सी खामियां थी? और इस किंगडम, ये जो 2 किंगडम बनाए गए हैं इस क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो बाकी के जानदार हैं, जब हम आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएंगे 3 किंगडम फिर 5 किंगडम, तो जब हमने बाकी के जो जानदार हैं जिसमें आ जाता है फंजाई, प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट, ये सारे अभी भी किसमें थे? ये तीनों अभी भी किंगडम प्लांटी के साथ रखे गए थे। यानी हम एंड में पढ़ेंगे कि 5 किंगडम बनाएंगे, लेकिन जब स्टार्ट में सिर्फ 2 किंगडम बनाए गए थे, प्लांटी और एनिमेलिया, तो उसके साथ ये जो अगले वाले जो तीनों जानदार हैं, तीनों किस्म के मुख्तलिफ तरह के, इनको जब 2 किंगडम बनाए गए थे तो उनमें से प्लांटी के साथ ही इन तीनों किस्म के जानदारों को रखा गया था, फंजाई को भी, प्रोकैरियोट्स को भी और प्रोटिस्ट को भी। अब जब खामियां क्या निकली कि साइंटिस्ट ने कहा कि जैसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है एक, कुछ साइंटिस्ट ने इस पर एतराज़ उठाया कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है जैसे यूग्लिना। यूग्लिना क्या है? एक सेल वाला जानदार है। ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ भी है, ये ऑटोट्रॉफ भी है और हेट्रोट्रॉफ भी है, यानी प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है। ये सनलाइट जब होती है तो ये अपनी फूड खुद बना सकता है, जब सनलाइट नहीं होती है तो ये अपनी फूड खुद नहीं बना सकता, तो दूसरों से भी ले लेता है। तो हेट्रोट्रॉफ कौन होते हैं? वही जानदार जो दूसरों से फूड ले सकते हैं, यानी ये खुद भी तैयार कर सकता है, दूसरों से भी ले सकता है। इसके अलावा इसमें एक और था, एनिमल लाइक कैरेक्टर था कि इसके पास सेल वॉल भी नहीं है, लैक सेल वॉल है ही नहीं।
तो प्लांट्स यानी जो ऑटोट्रोफ होते हैं उनके पास तो सेल वॉल होती है, इसके पास सेल वॉल है ही नहीं। लेकिन अगर ये देखें तो ये फूड अपनी खुद प्रिपेयर कर भी सकता है। तो इसके अंदर जो खसूसियात थी, जो इसके करैक्टर्स हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि ये प्लांट लाइक भी है, एनिमल लाइक भी है। अब इस तरह के जानदार को हम किस में रखें, ना किंगडम प्लांटी में रख सकते थे, ना किंगडम एनिमेलिया में। तो इसके लिए क्या होना चाहिए था, सेपरेट किंगडम होना चाहिए था। एक तो ये खामी निकाली गई थी। नंबर 2 क्या था इसमें, दूसरे नंबर पर यह बताया गया कि अभी तक कोई भी प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया गया था। साइंटिस्ट ने या जिसने भी इनके बारे में बताया, उसने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में नॉट डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट, या प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की टर्म जो हैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कि उसने ये नहीं देखा कि ये जानदार प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, बस ये देखा सबसे पहले कि जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं, जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते, सिर्फ यही डिफरेंस देखते हुए 2 किंगडम बना दिए गए। जबकि खामियों में सबसे पहले हमने क्या देखा कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो प्लांट लाइक भी हैं, एनिमल लाइक भी हैं, यानी उनके अंदर कुछ खूबियाँ पौधों जैसी हैं, कुछ जानवरों जैसी हैं। तो अब उन्हें किस में रखा जाए, उनके लिए तो सेपरेट किंगडम होना चाहिए। इसके साथ साथ साइंटिस्ट ने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की भी कोई बात नहीं की थी। अब इस इशू को सॉल्व करने के लिए फिर अगला सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसे हमने क्या कहा है, जिसका नेम है 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया, 3 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम 1866 में एक साइंटिस्ट हैं अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने एक तीसरा किंगडम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसका नेम था किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम कौन सा है, प्रोटिस्टा। अब वो जानदार जो अपनी फूड खुद बना सकते हैं उन्हें किंगडम प्लांटी में रखा गया, वो जानदार जो अपनी फूड खुद नहीं बना सकते उन्हें एनिमेलिया में। लेकिन इनके साथ साथ जो बाकी तीनों कैटेगरीज थी, ये पहले तो प्लांटी में थी। अब जब तीसरा किंगडम बनाया गया तो उसमें ऐसे जानदार जो प्लांट और एनिमल दोनों के जैसी खसूसियात थी उन्हें भी इसमें रखा गया। लेकिन इसके साथ साथ जो बैक्टीरिया थे उनको भी इस किंगडम के अंदर रख दिया गया। बैक्टीरिया भी इसी किंगडम में आ गए। लेकिन पीछे बाकी के जो तीनों ग्रुप्स हैं, प्लांट्स तो प्लांटी में ही रहे, एनिमल्स जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया में। जो फंजाई है वो कहाँ था, फंजाई को अभी भी प्लांटी में ही रहने दिया गया। फंजाई अभी भी किस किंगडम में था, किंगडम प्लांटी के साथ ही था, और एनिमेलिया एक किंगडम में लाता था। यानी 5 टोटल किंगडम हम एंड पे पढ़ते हैं। एक प्रोटिस्टा हो गया जो तीसरा किंगडम नया बना, उसी के साथ बैक्टीरिया को यानी प्रोकैरियोटिक जो जानदार हैं उनको भी इसी किंगडम के अंदर रख दिया गया। फंजाई जो है वो प्लांटी के साथ ही थे अभी भी, और एनिमेलिया एक 5वां जो किंगडम हम पढ़ते हैं, एनिमेलिया एक सेपरेट किंगडम था अभी भी, उसके साथ किसी को भी मर्ज नहीं किया गया। तो अब क्या डिफरेंस आया, नया किंगडम बना और उस नए किंगडम में वो जानदार जो प्लांट लाइक एनिमल लाइक दोनों जैसे हैं, लेकिन उसके साथ साथ बैक्टीरिया को भी इसी किंगडम के अंदर रख दिया गया। फिर उसके बाद प्लांटी के साथ फंजाई अभी भी प्लांटी के साथ ही थे। अब इसके भी ड्रॉबैक्स देखे, साइंटिस्ट ने इस पर भी एतराज़ उठाया। अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं वो देखते हैं। सबसे पहले तो अभी भी अगर हम देखें तो इसमें इस सिस्टम में प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बारे में कोई बात नहीं हुई है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं हुई है। सेकंड डिफरेंस हम देखते हैं वो क्या है, जो 3 किंगडम सिस्टम में साइंटिस्ट ने फंजाई की पोजीशन रखी है प्लांटी के साथ। तो हम अगर देखें तो साइंटिस्ट ने इस बात पर एतराज़ उठाया कि फंजाई तो सूटेबल ही नहीं है, वो प्लांटी के साथ रखे ही नहीं जा सकते। क्यों, क्योंकि फंजाई जो है वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। फंजाई क्या होता है, फंजाई हेट्रोट्रोफ है। हेट्रोट्रोफ में भी वो क्या हैं,
एब्जॉर्ब करके खाते हैं, जज़ब करते हैं चीज़ों को। इसके अलावा अगर हम सेल वॉल का डिफरेंस देखें, प्लांट्स में भी सेल वॉल होती है, फंजाई में भी सेल वॉल है, लेकिन प्लांट्स की सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज की, जबकि यहाँ फंजाई की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की नहीं है बल्कि काइटिन की बनी हुई है। तो ये मेन डिफरेंस था जिस वजह से साइंटिस्ट ने इतराज़ उठाया कि फंजाई की तो पोजीशन बनती ही नहीं है प्लांटी के साथ, ना तो वो अपनी फूड खुद तैयार कर सकते हैं, और दूसरा ये कि उनकी सेल वॉल का भी डिफरेंस है। इनकी कंपोजिशन, सेल वॉल की कंपोजिशन काइटिन से होती है, जबकि प्लांटी में जो प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो पहले हमने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम देखे, जबकि जो बाकी के जो रिमेनिंग थे वो सारे के सारे अभी प्लांटी के साथ ही ऐड थे। फिर जब 1866 में अर्नेस्ट हैकेल ने तीसरा किंगडम बनाया, तो इनमें से बैक्टीरिया को प्लांटी से निकाल कर उस तीसरे किंगडम के साथ, जबकि फंजाई अभी भी प्लांटी के साथ ही थे। तो एतराज़ क्या उठाया यहाँ पर, अभी तक प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात नहीं की गई, उनका डिफरेंस नहीं बताया गया कौन सा जानदार प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है। फिर उसके बाद फंजाई की पोजीशन पर एतराज़ उठाया गया कि फंजाई को प्लांटी के साथ कैसे रख सकते हैं जबकि वो हेटेरोट्रोफ है, जबकि उसकी सेल वॉल काइटिन की बनी हुई है, और प्लांट्स ऑटोट्रोफ भी हैं और उनकी सेल वॉल भी सेलुलोज की बनी हुई है। तो इसके बाद हम आगे देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसमें ये सारे जो हैं एतराज़ात, ये प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और फंजाई के लिए सेपरेट किंगडम कैसे बना, तो वो सारा हम डिस्कस करेंगे।